हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूँ 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स, साथ ही में स्टैटिक जीके के नोट्स का रिवीजन। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि कम समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सको। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित जो राष्ट्रीय अभियान है ये शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं अभी गिरिराज सिंह। और ये जो अभियान है ये 4 सप्ताहों के लिए चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो लिंग आधारित जितना भी हिंसा होती है उनको रोकना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जो है जागरूक करना इसका उद्देश्य है। लैंगिक समानता या SDG 5 है। टोटल SDG है 17 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 135। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, नमस्ते योजना ये सामाजिक न्याय मंत्रालय प्लस जो शहरी आवास मंत्रालय इसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, शुरू की गई है। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो जितने भी सफाई कर्मी हैं उनके जीवन का उद्धार करना। कुदुम श्री ये मिशन चलाया गया है केरल में। बड़े चलो अभियान ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर बनाई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? स्मृति ईरानी। शिक्षा मंत्री कौन है अभी भारत के? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जितेंद्र सिंह को, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जो है ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है हरियाणा के जितेंद्र सिंह को। और इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने जो है साहिवाल गाय के संरक्षण के लिए कार्य किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही में जो है ये पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 से स्टार्ट हुआ था, इसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसका उद्देश्य रहता है कि जितनी भी देसी नस्लें हैं उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और उन जो है बेहतर बनाना, इसका उद्देश्य रहने वाला है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये पुरस्कार जो है पशुपालन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसके मंत्री है अभी पुरुषोत्तम रूपाला। इनके द्वारा ये पुरस्कार जितेंद्र सिंह को दिया गया है। डेयरी प्लस योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेशनल यूथ गेम्स 2021 इसमें शीर्ष स्थान आया है हरियाणा, और इसका आयोजन हुआ है पंचकुला हरियाणा में। डेयरी सम्मेलन ये नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। पब्लिक अफेयर्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हरियाणा। ऑपरेशन फ्लड ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, दुग्ध संबंधित, और ये वर्गीस कुरियन द्वारा चलाया गया था। रामानुजम पुरस्कार ये नीना गुप्ता को दिया गया है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ऋग्वेद में गाय को अगन्या के नाम से जानते थे, अगन्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में काले परवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया में। काले परवाल को जो है कोरल भी कहते हैं परवाल को। 5 प्रजाति इसकी खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो प्रजाति खोजी गई है इसके काले परवाल की, ये खोजी गई है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि इसकी सबसे बड़ी परवाल भित्ति है इसके, और जो कोरल सागर है इसके मध्य जो है इसकी खोज की गई है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। और जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले ये भी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। परवाल इसको जुजेंतनी के नाम से जानते हैं, इसे जुजेंतनी भी कहते हैं। और साथ ही में जो परवाल है ये रंगीन होता है, जब इसमें शैवाल मिलता है इसके साथ जुड़ता है तब इसके अंदर रंग आता है। परवाल जो है इसे समुद्री वर्षावन कहते हैं। और साथ ही में जब परवाल के साथ शैवाल मिलता है तब जो है परवाल भित्ति का निर्माण होता है, और इसके निर्माण में काम आता है कैल्शियम कार्बोनेट। और परवाल भित्ति का विरंजन कैसे होता है? तो इसका विरंजन होने से जो है ये रंगहीन हो जाती है, इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। भारत में परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप, जिसे एटोल कहते हैं। परवाल भित्ति से निर्मित जो द्वीप होता है उसे एटोल कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पिंच ब्लैक युद्ध अभ्यास यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। काकाडू युद्ध अभ्यास 2022 ये भी डार्विन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और इसमें विजेता बना है इंग्लैंड, जिसके कप्तान थे जोस बटलर। ऑस्ट्रेलिया के PM है एंथनी अल्बनीज। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के होंगे बर्मिंघम में, जबकि 2026 के होने वाले हैं विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 4, कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो कामचटका प्रायद्वीप स्थित है रूस में, और इसकी चर्चा में रहने का कारण ये है कि यहाँ पे जो है अभी 2 ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जो कि कहाँ पे स्थित है? कामचटका प्रायद्वीप जो रूस का साइबेरिया प्रांत है यहाँ पे स्थित है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। और इसके पूर्व में जो है प्रशांत महासागर स्थित है, और पश्चिम में ओखोटस्क सागर स्थित है। साथ में ये जो स्थित है कामचटका प्रायद्वीप, ये जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है रिंग ऑफ फायर अग्निवलय, इसके अंदर स्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक जो है ज्वालामुखी फटने और भूकंप सुनामी आने के जो है यहीं पे सबसे ज़्यादा चांस होता है, यहीं पे आते हैं सबसे ज़्यादा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्राउन बियर पूरे वर्ल्ड में यहीं पे पाए जाते हैं। कामचटका जो प्रायद्वीप है यहीं पे फेमस है ये। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप यूएसए, यहाँ पे जो है अभी मोना लाओ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में पाया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये स्ट्राम्बोली को कहते हैं। और वेसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। क्रेटर का बड़ा रूप कोल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं, और इनके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। एटना ज्वालामुखी ये इटली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है, जो कि अभी 1 दिसंबर को इसको स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना हुई थी। जो 13वें संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा। 1 दिसंबर को जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत की जाती है। और इसमें जो है लंबी चोंच वाला एक पक्षी होता है, जो कि नागा समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी जो है भारत में 9 प्रजाति पाई जाती है, और इसकी शुरुआत की गई थी इस फेस्टिवल की 2000 ईस्वी से इसको मनाते आ रहे हैं, और 2022 में इसका 23वां संस्करण है। और इसको जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। नागालैंड के जो कयामा स्थान है, जिसे नागा गांव के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कसामा शेर के यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको नागा गांव के नाम से भी जानते हैं। उपराष्ट्रपति जो है भारत के जगदीप धनखड़, वो इसमें भाग लेंगे, इसमें शामिल होने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ई विधान ऐप नेवा कार्यक्रम के तहत भारत की फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा यह नागालैंड में बनी है। गोडावण इसका दूसरा नाम है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माउंट सारामती ये नागालैंड में स्थित है। सिरोह लिली फेस्टिवल ये मणिपुर का अंदर मनाया जाता है, और संगा फेस्टिवल ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। खार्ची मेला ये त्रिपुरा का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। बिहू ये 3 प्रकार का होता है, ये असम का फेस्टिवल है। भारत म्यांमार सीमा पर राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। नागालैंड के सीएम कौन है? तो यह है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड राज्य का जो राज्य के रूप में इस जो दर्जा मिला था, ये मिला था 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, इसके द्वारा इसको जो है भारत के राज्य का दर्जा मिला था। सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसकी शुरुआत हुई थी 1988 से, और 2022 में इसकी थीम है इक्वलाइट्स या समानता, इसकी थीम है। और जो रेड रिबन है वो भी एड्स का ही प्रतीक है, एड्स से संबंधित है रेड रिबन। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका वायरस होता है HIV, और इससे जो प्रभावित होता है अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ये अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। शरीर में जो रोगों से लड़ने वाला जो बलशाली होता है टी लिम्फोसाइट, ये सबसे पहले इसी पे अटैक करता है HIV वायरस। ऐसा एड्स का जो टेस्ट होता है, इसे एलिसा के नाम से जानते हैं, एलिसा टेस्ट होता है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व कैंसर दिवस ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी जो कैंसर की स्टडी होती है उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। विश्व टीबी दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को। हाइड्रोफोबिया रोग, इसे रेबीज रोग भी कहते हैं, रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति संगमम पंच महाभूत सम्मेलन जो श्रृंखला का आयोजन है ये कहाँ पे हो रहा है? क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति संगम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है ओडिशा में, भुवनेश्वर ओडिशा में। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इसमें से जो आकाश है इसका सम्मेलन हुआ है देहरादून उत्तराखंड में 2022 में, इसका सम्मेलन हो चुका है। और वायु सम्मेलन हो रहा है भुवनेश्वर ओडिशा में। इसका उद्देश्य है, वायु सम्मेलन का इसका उद्देश्य है स्वच्छ हवा को बढ़ावा देना। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। जो 5 प्रण है ये किसने लिए हैं? तो ये लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे लिए हैं 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये ओडिशा में चलाया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये ओडिशा में होगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये भी राउरकेला ओडिशा में बन रहा है। ब्लैक पेगोडा मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है, इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये मंदिर ये 10 रुपये के नोट पर चित्रित है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। इसका निर्माण गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। नुआखाई और रज पर्व ये ओडिशा में मनाए जाते हैं ये त्यौहार। राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी की सहायता से सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अपने विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा। वैश्विक तकनीकी सम्मेलन ये 7वें क्रम का था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और इसका उद्घाटन किया है अभी 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने। इसकी थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है इसकी थीम? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नौसेना नवाचार और स्वदेशी उपग्रह संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी का जो एनसीआर दिल्ली में किस जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो ये हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसको जो है एनसीआर का दर्जा मिला था। हरियाली फेस्टिवल ये दिल्ली में चलाया गया था, यहाँ पे मनाया गया था इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिफेंस प्रदर्शनी का आयोजन ये दिल्ली में किया गया था। पीएम संग्रहालय का निर्माण ये दिल्ली में हो रहा है। कर्तव्य पथ पर जो प्रतिमा है ये सुभाष चंद्र बोस की है जिसका पुराना नाम क्या था? कर्तव्य पथ का राजपथ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। क्वेश्चन नंबर 9, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इमायम जो कि तमिल कवि है, तमिलनाडु के रहने वाले। इनका दूसरा नाम है वी अन्नमलाई, ये नाम भी याद रखना, इनका दूसरा नाम। इनकी कृति है सेलाथा पनम, इसके लिए जो है इनको ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही में जो ये सेलाथा पनम है इसको 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इसमें जो है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी में दिया गया है नमिता गोखला को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो कि हिंदी में दिया गया है अनमोल भगवंत अनमोल को प्रमेय के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया है रामदत्त मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ उपन्यास के लिए। 31वां व्यास सम्मान ये दिया गया है अस्कर वजाहत को महाबली नाटक के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि के लिए। 2022 में दिया गया है एनी एनोक्स को जो कि फ्रेंच की राइटर है। डुगोंग संरक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में है। 44वां शतरंज ओलंपियाड इसका जो है इसका आयोजन भी चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ी 53 में किस फिल्म को IFFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नरगिस जो कि ईरान की
फिल्म में इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके निर्देशक हैं डायरेक्टर पायस अस्कंदरी। इस मूवी में जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति है उनकी करुणा और कोमलता को जो है की स्थिति को इसमें बताया गया है। इस मूवी में डाउन सिंड्रोम ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। इसका जो आयोजन है यूनेस्को जो गांधी पुरस्कार है ये जो है 1994 से दिए जाने लगे थे और ये दिए जाने के कारण है कि 1994 में जो है गांधी जी की 125वीं जयंती थी, इसी के उपलक्ष्य में जो है ये स्टार्ट की गई थी। ये पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया था यूनेस्को गांधी पुरस्कार। यूनेस्को इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। इम्पोर्टेंट पॉइंट 68वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर मूवी का अवार्ड ये सोराई पोर्टर को मिला है। 75वां बाफ्टा अवार्ड ये पावर ऑफ द डॉग ये इस मूवी को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2022 जो कि 94वें नंबर के थे ये कोडा मूवी को मिला है। भारत की सर्वश्रेष्ठ सर्वकालिक मूवी का अवार्ड किसे मिला है? पांथेर पंचाली जो कि सत्यजीत रे की मूवी थी। क्वेश्चन नंबर 11 पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेकरा को जो पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर है इससे नवाजा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इसके नोट्स के रिवीजन मैंने करवाए हैं आपको। तो प्लीज़ आप अगर यहाँ तक देख रहे हो इसको तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाना प्लीज़। थैंक यू।